दोस्तों आजकल आप राजनेताओं को 24/7 मीडिया चैनल्स पर देखते हैं। उनकी खबरें पढ़ते हैं, वो किससे मिल रहे हैं, क्या खाते हैं, कहां जाते हैं, ये सब न्यूज चैनल्स पर नजर आता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वो शादी भी अगर कर लेते थे तो बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। हालांकि बहुत से ऐसे भी राजनेता हैं जिन्होंने जब विवाह किया था तब वो पॉलिटिक्स नहीं करते थे। ऐसे में हमने देखा ही नहीं कि हमारे दिग्गज राजनेता अपनी शादी के दिन कैसे लग रहे थे। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आपको राजनेताओं की शादियों की तस्वीरें दिखाई जाएं। दोस्तों चलिए इस वीडियो में देखते हैं अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक अपनी शादियों के दिन कैसे लग रहे थे ये राजनेता। मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर का सिंधिया राजघराना अहम है। ग्वालियर रियासत के महाराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे की प्रेम कहानी हमेशा से चर्चा का विषय रही है। शादी से पहले दोनों ने 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। फिर सिंधिया ने उन्हें महारानी बनाया। मुंबई की रहने वाली प्रियदर्शनी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहली मुलाकात 1991 में दिल्ली में हुई थी। ज्योतिरादित्य ने पहली मुलाकात में ही फैसला कर लिया था कि वे प्रियदर्शनी से ही शादी करेंगे। 12 दिसंबर 1994 में दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। ज्योतिरादित्य और प्रियदर्शनी के 2 बच्चे हैं। बेटा महाआर्यमान भी सियासी मैदान में उतर चुका है, वही बेटी अनन्या अभी पढ़ाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव के बीच का प्यार देखते ही बनता है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव की लव स्टोरी किसी फिल्मी प्रेम कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव की पहली बार मुलाकात तब हुई थी जब अखिलेश 21 साल के थे, जबकि डिंपल महज 17 साल की थी। फिर बाद में दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए और बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोस्तों सिडनी जाने के बाद भी अखिलेश और डिंपल लगातार संपर्क में रहे। बात जब आगे बढ़ी और शादी तक आई तो अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। हालांकि अंत में दोनों के परिवार वालों को अखिलेश यादव और डिंपल के प्यार के आगे झुकना ही पड़ा और 24 नवंबर साल 1999 में दोनों की शादी कर दी गई। डिंपल और अखिलेश यादव की 2 बेटियां हैं, टीना और अदिति, और एक बेटा अर्जुन यादव है। दोस्तों प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की लव स्टोरी भी बेहद प्यारी है। प्रियंका रॉबर्ट से पहली बार 13 साल की उम्र में मिली थी। रॉबर्ट को प्रियंका की सादगी ने बेहद आकर्षित किया था। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो गई और यही वो समय था जब प्रियंका की दिलचस्पी भी रॉबर्ट में बढ़ने लगी। दोनों के रिश्ते मजबूत हो गए और ये एहसास दोस्ती के बाद कब प्यार में बदल गया दोनों को पता ही नहीं चला। बताया जाता है कि गांधी परिवार और रॉबर्ट के पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे, पर बाद में सभी को मानना पड़ा और फरवरी 1997 में दोनों ने शादी कर ली। अब दोनों एक बेटी और एक बेटे के माता पिता हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों की बात की जाए तो उसमें उनका प्यार भी खास जगह रखता है। पत्नी सुनीता केजरीवाल से पहले प्यार और फिर शादी, इसकी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता उनके जिंदगी के हर फैसले में मजबूती से उनके साथ खड़ी रही और उन्हीं की वजह से सीएम ने अपनी IRS की नौकरी छोड़कर अपने मनचाहे काम में समय लगाया। केजरीवाल और सुनीता का प्यार IRS की ट्रेनिंग के दौरान परवान चढ़ा और बाद में शादी तक जा पहुंचा। परिजनों की सहमति के बाद 1994 में अरविंद और सुनीता ने शादी कर ली। केजरीवाल फिलहाल एक बेटी और एक बेटे के पिता हैं। बेटी का नाम हर्षिता और बेटे का नाम पुलकित केजरीवाल है। दोस्तों इसके साथ ही देखिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा के शुभ विवाह की तस्वीर। राजीव गांधी की लव लाइफ भी उनके पॉलिटिकल कैरियर की तरह ही दिलचस्प रही है। सोनिया और राजीव गांधी की पहली मुलाकात 1965 में हुई थी। मुलाकात के 3 साल बाद 1968 में राजीव ने सोनिया से लव मैरिज कर ली और वो परिवार का हिस्सा बन गई।
सोनिया कैम्ब्रिज के एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। एक दिन राजीव अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट आए हुए थे। मस्ती का दौर चल रहा था। अचानक सोनिया की नजरें उनसे चार हो गईं और दोनों के दिल धड़क उठे। पहली मुलाकात प्यार में तब्दील हो गई। इसके बाद आए दिन दोनों मिलने लगे। बात जब शादी तक पहुंची तो सोनिया को पता चला कि राजीव गांधी कोई और नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सोनिया एक साधारण परिवार की लड़की थी। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम भी कर लेती थी। राजीव के प्यार ने उन्हें इतना दीवाना बना दिया था कि उन्होंने खत लिखकर राजीव के बारे में अपने परिवार वालों को बताया था। दोस्तों, भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है भारत के गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि बीजेपी की इस अपार सफलता के पीछे उनका भी बड़ा योगदान है। राजनीति में आने से पहले वे प्लास्टिक पाइप का पारिवारिक बिजनेस संभालते थे। अमित शाह की शादी वैसे तो 23 साल की उम्र में हो गई थी और आपको ये भी बता दें कि अमित शाह की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन वे जब पहली बार अपनी पत्नी से मिले थे तब उन्हें उनसे 7 जन्मों वाला प्यार हो गया था। अमित शाह के परिवार में उनकी पत्नी सोनल शाह, पुत्र जय शाह और पुत्र वधू हर्षिता शाह हैं। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक नेता के तौर पर बेहद कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली है। उनकी राजनीतिक पारी की तरह ही उनकी निजी जिंदगी भी बेहद दिलचस्प रही है। तेजस्वी और रेचल आयरिश उर्फ राजश्री यादव की लव स्टोरी में प्यार, इमोशन और ड्रामा है। अपनी लव स्टोरी को लेकर तेजस्वी यादव ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो स्कूल के समय से ही रेचल उर्फ राजश्री यादव को जानते थे। एक बार उनके पिता लालू यादव ने उनसे पूछा कि शादी करनी है, कोई लड़की हो तो बताओ, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता को राजश्री से मिलवाया। उन्हें वो पसंद आ गई, जिसके बाद दोनों परिवार मिले और शादी के लिए तैयार हो गए। इसके बाद दोनों ने दिसंबर 2021 में शादी कर ली। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।